जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गति को अब जोतो के बन बड़ाया जे चसा लगी दो जोतो को जरूर आंकना इत आर मौज इत नाम लेन खान अडी मौज गे चसा बसा हुयुआ गति को तीन बन बड़ाया बीज बैंक बाबोते जे बीज बैंक ची हुयुकना आर ची लिखाते उना होते ते लाभ बुन नामे कना गति को बीज बैंक तो मिटन उनका जायगा कना उकारे आयमा लेकना इतो बुन नामे कना उका दो आर एटाटे बाबुन नाम दाड़े आसे ओंडे दो मौज लिकाना इतो को दोहयदा आर ओंडे खन उना इतो हताव कते अबो दो मौज गिबुन चसा दाड़े आखना तिला तबे गाते को तिहिन बुन चला आ सुंदर पहाड़ी प्रखंड रिया तिलैया पड़ा आतुरे आर ओंडे बुन नेला जे चे लिका ओंडे रेन होड़ दो बीज बैंक माध्यम होते ते लाभ को नामे कना आर उना होते ते मौज चसारे उनको दो गोड़ो को नामे कना। झारखंड में पहाड़िया समुदाय के लोगों को अब खेती करने के लिए बीज खरीदने की जरूरत नहीं होती है। वे अपने पारंपरिक बीजों से ही अच्छी उपज हासिल कर रहे हैं और इससे उनको पैसे की बचत भी हो रही है। वे अच्छी कमाई भी हासिल कर रहे हैं। जोहार संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड आ पहुँचे हैं। यहाँ पर एक गांव है तिलैया पाड़ा, जहाँ पर पहाड़िया समाज के लोग खेती बाड़ी करते हैं। बीज बैंक से यहाँ के पहाड़िया समाज के लोग किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए मिलते हैं कुछ किसानों से। गोटरी दितरार जोहार इनकी नाम रहीला पहाड़ी तिलै पाड़ा पंचायत बड़ा सिंदरी प्रखंड सुंदर पहाड़ी ही तिलै पाड़ा अपनो बीज बैंक की हेमिंद्रिक बीज इन जमानंदा मेडो बीज बैंक को लुपा इंद्री का की पारे नो उसके बाद हेम बीज इन येडो जमानंदा मंदे में फायदा महाजने चीनो महाजने एक दुबड़ा इंजरदा मंदा पूरा 3 दुबड़ा ननका हुई दा लाज के महाजने चियोती एम बीज बैंक की बारे नहीं एम उठदा मीडो बीज बैंक नो चीनो बहुत फायदा महाजनेर का जक टक्सा करो इनार ओसरा जैसे कि एम पहाड़ी नो चासनान दाम ओसरा में जा गांगी में जा इसके बाद तियालो में जा इसके बाद राहड़ी ककड़ो इसके बाद मादगी पहरा मादगिन ऐसान इसकी पहरा नो इसकी गोट सीजन की पहरा नो गोटे नहीं कुर्ती किसी जाने न कुर्तीन इधर गोटे नहीं डो बीच बैंक नो जमाना नो फायदा महाजनर चीनो गोटू बीच नहीं दुबड़ा ही किरतरा का रोइना चीनो आहा 1 दुबड़ा इंजरदा मंदा 2 दुबड़ा ननका होइदा बीच बैंक हमें पहले काजक दिखता में जा बीच की बारे नो ये बीच बैंक कोलार ला दनो महाजनर चियोती में जा लेकिन बीच बैंक के बाहरे नो किया दाला के महला सभा नो मिला रखा में पहले रत्ना पड़ा नो किया दाने में तिले पड़ा के महिला सभा ने संगठन बना तरह का में देख तिले पड़ा बीच बैंक के नंदरता माडो रोड दो मेनला सुविधा देड़ो ही तिले पड़ा नो रोड दो कोरी देड़ो सुविधा आमकी तो सुविधा दाला गोटले को एक सुविधा दाला की डी कंदरता में गरम संगठन बना तरह काम तिले पड़ा। पहाड़िया समुदाय के लोगों के जीवन में इस बदलाव की शुरुआत तब हुई जब गोड्डा जिला के पहाड़ी इलाकों में बीज बैंक की स्थापना की गई। आज के कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के लिट्टीपाड़ा प्रखंड तिलैया पाड़ा गांव में यहाँ के पहाड़िया समाज के किसान बीज बैंक से लाभान्वित हो रहे हैं। सबको जोहार की एनो इनकी नाम है चांदू पहाड़िया ए पुदु तिले पड़ा और तीडी को संगठन बना तरफा सड़का हिगड़ी एकला ये थोड़ा सड़का कोरी और तीडी बीज इन केरो करेन सास नेनो तो लग चकम और काकड़ोन तुरन ओसरान मादगी निंदी पदान जितना बेंद्रोन गंगीन ती अलोन ऐसा ये तरह अंदरो गोटे नियम ये सास नेंदर बीच नो ये जामन नेंदर ये इंतर वचोचु 4 ग्राम और उपाय नेंदर में हमें पायदा में नहीं दो पहले तो इका महाजन अंदर कोसका हो तो गाढ़े दोबड़ा 3 दोबड़ा उचार
लेकिन ये डॉक्टर जोगा भी मारो ओचा मार चाग्राम और आड़ी तो मेन्नो आरे होंद्रा बेडो जमाने और गाड़ ही तकलीफ रोकता मगदी तो लेकिन और तेम की समझनो बहुत ఏడు వచ్చినది అనంతేమో ఈడి ఒక్తరదాం ఆ రోజు చాగదాం ఎంకి మోనతో ఏడు मजबूत ओसरा तुरे ककड़ो ऐसा जितना पहाड़ी नो सासी लगा रही दन गोटे है मु सास नेन कम एम पाइदन उठा तारा में एंकी नामी पत्रस मलतो और ये मलर की माजिनो जो है एक महिला सभा संस्था पाओ एक प्रोजेक्ट चला रही प्रोजेक्ट है नो एक महिला सभा तिलेपड़ा की नाम दान की चला रही ये एक जो है ये पेल बाई सवेर ये बेरोकनर ये बेर 2020 थी एक महिला सभा नो जुड़र पेर अंते ये बेर की इनोर कम से कम 4.5 साल में नहीं 5 साल में होते की अंते ये बेर की बीच नो जो है एक हम की पहाड़िया आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के बीच नो एक प्रकार की बीच जो है हम चास नंदम टोके नो तुरे ककड़ो अंते गंगी तीगलो अंते कैसे राड़ीन गुटसवे नहीं हम चास नहीं पहले की समय नो हम अपना अपना उड़न उक्तरताम अपना अपना अडन उक्तरताम। गोड्डा जिला के पहाड़िया समाज के किसान आज बीज बैंक से लाभान्वित हो रहे हैं। जिस पहाड़िया समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं वो खेती की पुरानी पद्धति झूम खेती को अभी तक अपनाए हुए हैं। वे पहाड़ों में रहते हैं और झाड़ियों को साफ करके झूम खेती करते हैं। अंते ने के एड़ू सोकिया ने के एड़ू सोकला अंते आदिन जो है यानी कि हम एक ग्रुप बना कर हम एक महिला सभा समूह के माध्यम से एक बीज बैंकिंग खोलता। बीज बैंकिंग खोलने के बाद ये जितना भी दीदी तरह ई तरह जो है अपना अपना बीज इन 6 पाई करके 7 पाई करके ये लोग अरोंदुरनर अंत ये बीज बैंक जमा नन्नर उसके बाद जमा नन्ने के बाद एक जिस समय जो है बीज फिर चासने की समय अरसे की आ समय नो ये लोग जो है गुट दीदी लोग के गुट बाई सवेर भरने के बाद 6 पहलती जमानन्यार 7 पहलती जमानन्यार तो आले को ही 7 पहलती एक ट्राइगो ड्रमा के में एक पाउडर है मिलत रखा मी लोग दीदी तेरे रिचीदा अंदा ओचा कर तम की पसलेन लगत रनर तम की पसलेन चास नन्ने के बाद एक अच्छा जर्मेशन में नहीं ऐसा एड़ू ही मानदार की कीड़दार की आज की ये दीदी तरह गोटेरी ही बीज बैंक थी जोड़ कर गाड़े ही एड़ू ही खुशी मानिनर अंत ऐसा एड़ू ही अपोगारनर कि पहले पहाड़िया समुदाय के बीच नो ई लेको सामूहिक महिला सभा ग्रुप बेला लेकिन आने के जो है एक बहुत ही एक पेलर की बीच नो एक ग्रुप पेलर की समूह महिला सभा के एक समूह भी दादी की समूह के माध्यम से ही दीदी तरह गोटर की एक प्रकार की लाभ हो जिमरी अंते ग्रुप नो जब 1 महीना के अंदर नो 1 सप्ताह इंदे की होको के एक जो बैठक में दाम आदनो एक जो है बैठक मैंने की बीच नो एम अलग अलग एक पॉइंट तैरना था कि इकनी चलरत में नहीं इकनी ड्रोकत में नहीं अंते नम की एपा इकनी साफ नत में नहीं इकनी नाम साफ सफाई में जगह ड्रोकेत अंते नम की चोटा मकैरिन रेक भी नहीं मकैरिन इकनन के बीमारी थी बाचत रत में नहीं इकनन के नामे जो है आत्रेरिन टूंडत में नहीं अंते इकले को नम की मकैरिन बाचत के ड्रोकत में नहीं आगे बढ़त रत में नहीं अंत महिला सभा की माध्यम से ही एम की मकर की रेक भी नहीं उम्र की पेलर की मुड़सर की जो है शादी में नहीं बेदुर नखे में नहीं आधे नाम थोड़ा खड़केत आन ले मुकरू मुटनंदम ये तो एक महिला समूह संगठन के माध्यम से ही एम पहाड़िया समुदाय लोग एक आगे बढ़ रही एक मौका जिम रही है हालांकि ये बहुत ही गाड़ेडू। धन्यवाद। पहाड़िया समाज के किसानों को बीज बैंक बनने से ये फायदा हुआ है कि अब वो पारंपरिक बीजों की खेती करते हैं जो अच्छी उपज देती है। साथ ही ये रोग और कीट रोधी है। इसे खरीदने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती है और किसी से कर्ज भी लेना नहीं पड़ता है। बीज बैंक में कुछ दुर्लभ किस्म के बीज भी उपलब्ध हैं जो अब लगभग लुप्त होने के कगार पर हैं। पहाड़िया समुदाय का मुख्य जो खेती है वो बहुत बड़ी आजीविका से जुड़ी हुई खेती है जिसमें बरबट्टी सुतरो बाजरा ये सब ये उत्पादन करते हैं। लेकिन उनके साथ दुर्भाग्य ये है कि ये जब उत्पादन करते हैं उस समय ये सस्ते में यहाँ के
मनी लेंडर्स को सेल कर देते हैं और फिर जब इनको फिर से उसकी खेती करने की ज़रूरत होती है, जब वो खेती करते हैं तो उस समय फिर उसी मनी लेंडर से दुगुने तिगुने दाम पर बीज खरीदते हैं। तो इस तरह से इनका आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो रहा था और इनकी तरक्की नहीं हो पा रही थी। तो इन्हीं लोगों के सहयोग से हम लोगों ने बीज बैंक की स्थापना किया और उसमें ये लोग जिस समय उपज होता है तो 2 पहला 3 पहला 4 पहला करके अपना अपना बीज इसमें जमा करते हैं और फिर लगाने के समय, सोइंग के समय उसी बीज को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो मनी लेंडर से ये महंगे दामों पे बीज खरीदते थे उससे इनको मुक्ति मिल गई। गति को नीतो बन नेलकिदा जे चिलिका बीज बैंक माध्यम होते थे सुंदर पहाड़ी प्रखंड रेन हड़ दो तीन लाभ को नामे कना और उनका गी नीतो बन चला आ बरहेट प्रखंड रे उकारे दो पर्यटक को दो चलाव करते अडी मौज को अटकारे कना और जस्ती कायते ओंडे पर्यटक को चला कना नीतो बन नेला जे चिक लगी ओंडे दो पर्यटक जस्ती करते को चला कना एंते ओंडे दो शिव गादी धाम इयते ओंडे हड़ दो शिव भगवान पूजा लगी को चला कना और ओंडे जस्ती कहते हड़ ओंडे को जरवा कना जेमन उनको दो उना धाम को सेटर दाड़िया और ओंडे चलाव करते उनको दो जेमन को पूजा दाड़िया दिला तबे गाती को नीतो बन चला आ बरहेट प्रखंड रे और बुनियाला जे चिलिका शिव गादी धाम दो पर्यटक को लगी अड़ी मौज मिटेन जगह हुई कना। झारखंड के संथाल परगना प्रखंड के साहिबगंज जिला में स्थित दूसरे बाबा धाम यानी मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध बाबा गाजेश्वर नाथ धाम, जिसे शिव गादी भी कहा जाता है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम संथाल डायरीज के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं शिवगादी धाम, जो कि बरहेट प्रखंड साहिबगंज के अंतर्गत आता है। दर्शकों, शिवगादी धाम में भोले बाबा का पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो आइए दर्शकों, हम आपको लिए चलते हैं शिवगादी धाम के मंदिर में। मंदिर का खूबी है कि हम लोग जब से आए हैं भोले बाबा हम लोग का मन पूरा कर देता है, जो मांगते हैं वो खुशी दे देता है, आनंद रहता है। आते तो जाने का मन नहीं करता घर, भैया तो यहीं रह जाएंगे। विकास तो बहुत हुआ है, पहले तो विकास पहले नहीं था, पहले उतना आदमी भी नहीं आता था, आस्ते आस्ते आने लगा। अभी तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख भी आदमी आता है और आनंद आता है। जो भी बाबा पास आता है उसका मन पूरा हो जाता है, मन पूर्ण हो जाता है। नहीं, हमारा जब जन्म नहीं हुआ था तभी से पानी गिर रहा है, टपक रहा है। हाँ, गिरता रहता है, 12 महीना गिरता है बाबा के द्वारा। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ सही कोई बता नहीं सकता है। जब से हम लोग का जन्म हुआ तभी तो नदी नाला पार करके लोग यहाँ आते थे। आज सुगम मार्ग बन गया है तो आसानी से लोग गाड़ी लेकर चले आते हैं और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार कुछ काम कर रही है, आगे भी कुछ योजना कमेटी के लोग दिए हैं कि विकास के लिए, तो उस पर भी काम होगा। और यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सावन माह में तो यहाँ बहुत धर्मशालाएं हैं, वो फुल हो जाती है, रहने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन बरहरवा है, वहाँ भी जाम की समस्या हो जाती है। आने वाले दिनों में पूरे विश्व में इसका ख्याति होगा और यहाँ और लोग आएंगे। झारखंड में एक आप लोग जानते होंगे देवघर के नाम से यहाँ इनको शिवगादी को लोग मिनी बाबा धाम के लोग जानते हैं। ये एक अत्यंत प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं वाला मंदिर है। यहाँ इस मंदिर के पास प्रकृति ने दोनों हाथों से अपने उपहार बांटे हैं। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसी वजह से यहाँ सैलानी सालों भर आते हैं और बाबा गाजेश्वर नाथ के दर्शन करने के साथ यहाँ की मनोहरी दृश्यों को आनंद भी लेते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में तो ये है कि इस मंदिर के बारे में किन्हीं पूर्वजों ने भी नहीं बता पाया कि इसकी उत्पत्ति कब हुई और किसने इसे देखा। कुछ लोगों की मान्यता है कि 1913 के ईस्वी में यहाँ ये हुआ था। मुग़ल काल पहले की बात है। ये शिवगादी जो है चारों तरफ पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। इसका नाम गाजेश्वर नाथ धाम भी है, जो कि आपके पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि गजासुर राक्षस
जो थे वो शिवलिंग लेकर आ रहे थे और यहीं पर शंकर भगवान ने गजासुर का वध किया। इसी से इसका नाम गाजेश्वर नाथ धाम पड़ा, जिसकी कि ऊपर यहाँ से 395 सीढ़ी आप जब जाइएगा ऊपर तो वहाँ एक स्थान है नंदी खूर का। वो नंदी खूर शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर आए और नंदी खूर से ही वो वहाँ पर चिन्ह स्थापित है। अभी तो राज्य सरकार की तरफ से पर्यटन में हम लोग बी ग्रेड में आ गए हैं, किंतु हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ जितनी संख्या में लोग आते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आपके अदर स्टेट और अदर माने विदेश से भी लोग आते हैं, तो यहाँ जो है संभावनाएं तो अपार हैं, पर उतनी संभावनाएं से हम लोगों को माने नहीं मिल पा रहा है। सरकार की ओर से हम लोगों ने बहुत सी योजनाएं यहाँ के लिए लिख के दी हैं, रोपवे का और भी बहुत सी, पानी टंकी का, कभी कभी पानी की किल्लत भी हो जाती है। यहाँ रहने के लिए अनेक धर्मशालाएं हैं। सरकार की ओर से एक विवाह भवन भी बना हुआ है जो कि बहुत बृहत लंबा है, उसमें 20 रूम और बड़ा बरामदा भी है जिसमें लोग आकर रहते हैं। पर जब रविवार को जब भीड़ हो जाती है श्रावण महीने में, तो वो जगह भी बहुत छोटी हो जाती है। लोग सीढ़ी जिस पर भी आप आए, सीढ़ी पर लोग सोते हैं, नीचे सोते हैं। अभी तो आज 20-30 साल 40 साल पहले से अभी तो बहुत डेवलप हुआ है, नहीं तो इसके पहले तो किसी तरह का विकास यहाँ नहीं था। 195 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद मिलता है मंदिर का दर्शन। यह राहज महल की पहाड़ियों के बीच झरझर गिरते हैं झरने के मध्य एक गुफा मंदिर है। साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर दूर दूर के लोगों के लिए आस्था का अद्भुत केंद्र है। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए लोगों को 195 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। इन सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद ही मंदिर के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ से नज़दीकी स्टेशन बरहुआ 20 किलोमीटर और साहेबगंज 50 किलोमीटर। लोग बरहुआ उतर के वहाँ से बरहेट आते हैं, जो कि ऑटो बस की व्यवस्था है, और बरहेट से फिर 6 किलोमीटर पड़ता है शिवगादी, जो कि लोग वहाँ से टेम्पो के द्वारा चले आते हैं। जो कि आपके हिंदुस्तान में 2 ही जगह है, एक गया में, एक हमारे यहाँ, जिसमें कि लोग मनोकामना, हम लोग इसको मनोकामना वृक्ष भी कहते हैं लोग, कि अपनी जो मनोकामना होती है वो यहाँ पत्थर बांधते हैं और उनकी जब मनोकामना पूर्ण होती है तो वो बाबा को आके जो भी गसते हैं, दूध चढ़ाना हो, प्रसाद चढ़ाना हो, पूरी होती है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हमारे पूर्वज तो ये बताते हैं कि मुसलमान को भी जब उनको जनरेशन नहीं हो रहा था तो हमारे दादाजी जो थे उन्होंने एक मुसलमान को कहा, उस समय तो इतनी बेमनस्ता नहीं थी हिंदू मुस्लिम में, तो वो आके पत्थर बांधा। हमारे बरहेट से बगल का ही सोनाजोरी गांव का है वो, और उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है, इसलिए ये बात नहीं है। और ये तो खुद मेरे परिवार से, मैं खुद इसका गवाह हूँ। मेरे परिवार में मेरे एक फुफेरा भाई हैं जिनको कि डॉक्टर ने एकदम कह दिया कि कोई इशू नहीं होगा। शादी होने के बाद लोग चिंतित हो गए। जब वो यहाँ आए तो हम लोग यहाँ लेके आए, 21 किलो दूध बाबा को गछे बंधाए। 1 साल के बाद आज उनको 3 पुत्र की प्राप्ति है, शादी ब्याह सब हो गया है। इसलिए बाबा की ये जो मन से मांगते हैं, बाबा उनकी मुरादें जरूर पूरी करते हैं। ये मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, ऐसे में एक टूरिस्ट प्लेस भी है। पहाड़ियों के मध्य गिरी गुफा में प्राचीन काल से विराजमान बाबा गाजेश्वर नाथ की महिमा अपरंपार है। शिवगादी में विराजमान भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ भगवान शिव पर अज्ञात जल स्रोत से सालों भर जल टपकता रहता है और पहाड़ी से गिरने वाला पानी से लोग स्नान करते हैं। कोटाल पोखर पथरिया से। क्या नाम है आपका? उमाचरण शाह। कहाँ से हैं आप? पथरिया से। पथरिया से। कौन बताया इस मंदिर के बारे में आपको? पता तो बहुत है, हम लोग यहाँ पर मान्यता किए हैं, बोलकर आए हैं पंडित जी के पास। क्या मन में सोच के आए हैं यहाँ पर? मन में सोच कर आए हैं ही, जो कि मान्यता किए वो पूरा करेंगे। बहुत ऐसा है कि हम लोग का जिस समय जन्म नहीं था उस समय से मैंने यहाँ सृष्टि है, तो ही एक बार 2 बार इस बार आए हैं हम। कैसा लगता है पाने के बाद? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ।
बाबा का जो हम लोग का शिवलिंग का महत्व है, बाबा गजेश्वर नाथ महादेव श्री श्री 108 बाबा गजेश्वर नाथ महादेव बाबा का नाम है। शिवगादी नाम से बाबा विख्यात हैं बहुत ज़्यादा। और सावन और शिवरात्रि के मास में, सावन के महीना में बाबा के यहाँ पे एक महीना में मतलब कि लाखों भक्त श्रद्धालु आते हैं, बाबा से अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बाबा घर में हम लोग का पूर्वज चलते हुए आ रहे हैं, बाबा घर में पूजा करते हुए आ रहे हैं। बाबा का शिवलिंग का जो महत्व है, यहाँ बाबा के मस्तक पे 12 महीना बाबा का बूंद बूंद से अभिषेक होता रहता है, ये बाबा का महत्व है। और ऐसा पीताम्बरी कलर का शिवलिंग पूरा वर्ल्ड में, दुनिया में बाबा घर में एक ही है। हाँ, पूरा देख रहे हैं शिवलिंग का जो यहाँ पे रंग जो है पीले कलर के बाबा है, अक्सर ऐसा होता है कि बाबा काले रंग के होते हैं। ये बाबा पीताम्बरी कलर में ही प्रकट हुए हैं और उनको स्थापित किया गया है। बाबा का मतलब यही महिमा है कि बाबा घर में पीताम्बरी कलर का शिवलिंग है। और बाबा से जो मांगते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं बाबा घर में, बाबा से जो मांगते हैं उनका मनोकामना जरूर पूर्ण होते हैं। ओम नमः हरि ओम पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतो वा यः स्मितपुण्डरीकाक्षं सौव्ययन्त्रः जी। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनाथ, ओम पुण्डरीकाक्ष पुनाथ। ओम नमः गणानात्वा गणपतिवं अवामहे, प्रियानात्वा प्रियपतिवं अवामहे। गातिकू नीतो बन नेल केदा तेना कार्यक्रम रे द चेलिका बीज बैंक माध्यम होते ते सुंदर पहाड़ी प्रखंड रेन हर लाभ को नामे कना एंते उनको दो मोज इते नाम करते मोज ते को चसा दाड़िया कना। और उनका लिखाते कि बरहेट प्रखंड साहेबगंज जिला रे बन नेल केदा ज चेलिका शिवगादी धाम दो मिटन अडी मोज पर्यटक स्थल बिना कना। और ओंडे अडी जस्ती पर्यटक को चलाव करते ओंडे ना आरहों मोज रस्को को बुझोदा। उनका लिखाते कि गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जो तो कुठेन बिदेन खोजो कना जोहार।